वाली महाशिवरात्रि पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और हर्ष उल्लास से मनाई जाए, एकता करके मनाई जाए, हर समाज जिसमें जुड़े। धन्यवाद। शिक्षा दोस्तों, मैं आज शिक्षा की नगरी में बैठा हूं और शिक्षा देने वाले मास्टर जी के पास बैठा हूं और मैं बात करूंगा, बहुत पुरानी बात है, जब शायद दिल्ली भी नहीं बसी थी, जब से मास्टर जी ने संघर्ष किया और संघर्ष करते चले आ रहे हैं और चाहते हैं कोई एक समाज नहीं, सभी समाज को शिक्षा देना चाहते हैं और शिक्षा कहते हैं कि हथियार बनाएं और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। इनके मन में भी शिक्षा को लेके काफ़ी ठेस पहुंची, वो बात भी हम करेंगे मास्टर जी से। और मास्टर जी के साथ बैठे हुए सद्गुण है मास्टर जी। नमस्कार, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुस्कान इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और हम बैठे हैं मास्टर जी के पास, बातचीत करेंगे, मास्टर जी से परिचय लेंगे। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में। इसको छोड़ दीजिए आप और फिर अपना पूरा परिचय बताइए। मैं मास्टर ताराचंद, पहले नंबर तो मैं 1966 में दिल्ली विकास प्राधिकरण का जो हिस्सा है, आज श्रम डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी करके फिर मैं 823 आदमी जो है हमको रिलीव कर दिया बैंड डीडीए में जब भी वैकेंसी निकलती थी कि 10वीं पास हो तो एलडीसी का फार्म भर दो। मैं 5 क्लास पास था, मैं असमर्थ रहा और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि हमें शिक्षा देनी है, भिक्षा नहीं देनी, नई भिक्षा चाहिए आज भी। और मैं बाबू जगजीवन राम पब्लिक स्कूल, जिसकी श्रीमती मीरा कुमार आज मुख्य संरक्षिका भी हैं, और 14 अगस्त 1987 को मैं मीरा कुमार जी को लेकर आया और वहाँ से मैंने ट्यूशन टाइप स्कूल स्टार्ट किया। और जब वो बैनर देखा उन्होंने, बाबू जगजीवन राम पब्लिक स्कूल, कहता भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कहा बहन जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपना जीवन सारा व्यतीत इसमें करूँगा। तो मैं आज भी बाबू जगजीवन राम पब्लिक स्कूल को मैं भी चलाता हूँ, मेरा बेटा है एक ही, वो भी चलाता है, उनकी पुत्रवधू है वो भी चलाती है। और मैं सभी धर्मों को, सभी जातियों को, हर धर्म को मानने वाला हूँ और मैं शिक्षा देने में अपना मैंने सारा जीवन व्यतीत किया है। और मेरा एक ही नारा है, हमें शिक्षा देनी है, हमें भिक्षा नहीं मांगनी किसी से भी। अगर हम सक्षम हो जाएंगे, शिक्षा ही हमारा विकास है और कोई हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं। बहुत बढ़िया, यानी कि शिक्षा को हथियार बनाना है। शिक्षा को हथियार बनाना है। हर गरीब के बच्चे को, रेडी क्या, पटरी क्या, खोमचे वाले क्या, दलित क्या, गरीब क्या, शोषित जो भी बच्चा मिले, कूड़ेदान में से उठा के मैं लाया हूँ, बच्चों को मैंने पढ़ाया है। और अलवर राजस्थान में भी मैंने 17 साल पढ़ाया, वहाँ अपनी बिल्डिंग बनाई, संघर्ष किया मैं और आज भी कर रहा हूँ। दर्शकों, एक बात बता दूं कि मैं मास्टर जी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि एकदम मुझे भी लगा कि ऐसा कि बड़े चंबे वाली बात है, 76 साल में ईश्वर इनकी उम्र लंबी करे और ताकत बनाए रखे, ये बराबर चल रहे हैं, बराबर बच्चों को ध्यान देते हैं। आइए बात करते हैं कि कितने से कितने तक का स्कूल मास्टर जी, कितने से? पहली नर्सरी से और 5th क्लास तक इंग्लिश मीडियम है। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी, अपने स्कूल में सुविधाएं क्या क्या चीज की है? सुविधा बच्चों के बैठने के लिए है, स्टाफ भी है, स्वच्छ पानी है, लैट्रिन बाथरूम है, खुला बरामदा, खुला वो है जी जी, वातावरण, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो नर्सरी की क्लास के बच्चे होते हैं उनका जो डेस्क, खेलने खिलौने वगैरह, ये सब कुछ है, सभी चीजें। हाँ। तो क्या गाड़ियों का भी इंतजाम है? घर से लाना? नहीं, गाड़ी पास के बच्चे हैं हमारे पास। अच्छा, सारे पास के गरीब बच्चे हैं। तो कौन से क्षेत्र में अपना स्कूल लगेगा? सुल्तानपुरी में लगता है, अमन विहार लगता है, P4 ब्लॉक लगता है, D ब्लॉक लगता है। जी 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 जी। तो अमन विहार से आते हैं। जी जी। तो वो अपने पास से बच्चे जो पढ़ के गए, जिस टाइम से आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल आपका काफी पुराना चल रहा है यहाँ पे, लमसम कितने साल हो गए होंगे स्कूल को? 37 साल करीब हो गई है। 37 साल में तो बच्चे पढ़ के CA जी, अकाउंटेंट,
अच्छा, कंपाउंडर, डॉक्टर, बच्चे इतने काबिल हुए। काबिल हुए इंजीनियर, हैं। इंजीनियर भी मेरे है। खुद के मेरा पोता है, वो एमबीबीएस कर रहा है क्या बात है, रसिया में जा करके, बहुत और बढ़िया। मेरी एक पोती है, वो आईएएस की तैयारी कर रही है। जी 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 जी, बहुत मेरे बढ़िया। बच्चे मेरे स्कूल में मैंने पढ़ाए हैं, क्यों, मेरे यहाँ पढ़ाई थी, जी जी जी, मैं दूसरे स्कूल में क्यों भेजूं? बहुत बढ़िया, बहुत कोई बढ़िया। मतलब ही पैदा नहीं होता। मास्टर जी, एक बार मैं आपकी बाल अवस्था में जाना चाहूंगा कि मैं बात करूंगा उस टाइम की, जब आप अलवर में थे, राजस्थान में थे, तो उस टाइम पे आपकी उम्र 17.5 साल की थी जब आप वहां से दिल्ली चले। जी। लेकिन उससे पहले मैं बाल अवस्था में जाना चाहूंगा कि आपके मन और आपका विचार कैसा था बचपन में, 14 साल मैं 12 ये साल? चाहता था, मेरे पिताजी मकान बनाने का काम करते थे, हम्म, और मैं मकानों में ही लगा रहा। मैंने मैसन का काम किया, राजगिरी का काम कर। राजगिरी का काम किया, और ये देखिए, जाली झरोके फूल पत्ती मैंने काटी है, मेरी अंगलियां आज भी टेढ़ी हैं। क्या बात है, मतलब आपने राजगिरी मिस्त्री के साथ, मतलब पिताजी के साथ में रह के काफी मेहनत में काफी मेहनत करी, मेहनत कर, आज मेरी अंगलियां टेढ़ी हैं। ये क्यों? छोटे छोटे औजार हुआ करते थे, जी जी कलम काटना, फूल बनाना, पत्ती काटना, जी जी जी, ये टेढ़ी अंगलियां आज भी। क्या जब मेरे बॉस ने मुझसे हाथ मिलाए तो ये कहने लगा, आप ये गुलाम क्यों नहीं है? मैंने कहा, मैं मेहनत करी, क्या बात है, क्या बात पत्थर फोड़े हाथों पे, है, बहुत बढ़िया। लू गर्मी पड़ती थी, गमछा बांध के पत्थरों की दीवार बनाई है मैंने, संघर्ष किया है बाल अवस्था में, कम उम्र बाल में, अवस्था में। जिस टाइम बच्चे खेलते हैं कूदते हैं उस टाइम पे। 5वीं क्लास क्यों पढ़ा? तो मास्टर जी, जब आर्थिक स्थिति काफी परेशान थी, तो क्या पिताजी ने कभी नहीं कहा कि आप जो कहीं शहर में निकल जाओ, दूसरा काम करो, नहीं, अपने साथ ही लगाए रखा, अपने साथ। ताकि? जब मैं स्कूल नहीं जाता था ना, फीस की वजह से, बानीटर स्कूल में हुआ करता था। जी 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 मेरा लेख आज भी बहुत बढ़िया है जी जी हिंदी में, जी जी, तो मुझे मास्टर नहीं छोड़ते थे, ऐसा नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, वर्दी नहीं हुआ करती थी, पहले कहाँ मिलती थी वर्दी? पहले कपड़े के प्रचलन बहुत कम थे, पट्टी लगाया करते थे, 1 साल 1.5 साल 2 साल निकल ठेकड़िया जाते थे। पहले पहले कहते थे। आज जी, जी। किसी के पट्टी नहीं मिलेगी। आज तो हफ्ते मैंने- में कपड़े आ जाते हैं ना, काम है, रोजगार है, सब कुछ है। उस टाइम पे तो क्या रोजगार ही नहीं हुआ करते थे, राजगिरी का काम या फिर माटी से जुड़ा काम, यही 2-4 काम हुआ करते बाजी आज सुल्तानपुरी में क्या है? थे। भ्रष्टाचार है। वो कहते हैं ना, एक छोटी सी लैंग्वेज है, 2 लाइन, मैं हर जगह बोलता हूँ इस चीज को। जी। घोड़ों को नहीं मिलती घास, हम्म, सुल्तानपुरी में गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। अच्छा, ये हालात है सुल्तानपुरी की। जो सच्चा ईमानदार आदमी है, उसका जमाना कहीं भी नहीं है, यहीं नहीं, कहीं भी नहीं है। आ रहा हूँ मैं राजनीति मुद्दे पे आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात करूंगा शिक्षा से जुड़े हुए। मास्टर जी जो है राजनीति मुद्दे से भी जुड़े, और इन्होंने सन 99 में, इनकी वाइफ ने, कमला नाम है उनका, और उन्होंने जो है निगम पार्षद की पूरी बेड़ा उठाई थी कांग्रेस पार्टी से, और काफी मेहनत और संघर्ष किया था और इस्तीफा रहा। खैर, जो अब ये वक्त चल रहा है, मास्टर जी इस टाइम बाबूलाल जी से जुड़े हुए हैं, बाबूलाल बैरवा जी। और बाबूलाल बैरवा जी की मैं बात करूं तो वो शख्स है कि वो भी काफी अच्छे समाज सेवी हैं। तो समाज सेवी से जुड़ना और उनकी बातचीत और विचार समाज में काम करना, ये भी एक अलग तरीके की बात है। काफी मेहनत और काफी संघर्ष के बाद मास्टर जी आज यहाँ पहुंचे। एक बात तो फैक्ट है दोस्तों कि जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। तो मास्टर जी समाज सेवी से जुड़ के और फिर राजनीति में जुड़ गए, बाबूलाल जी से कैसे जुड़ा हुआ? बाबूलाल जी से उनके जो विचार देखे मैंने, 1-2 जगह देखे उनके विचार, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी वो भी एक समाज सेविक है हम्म, और काफ़ी अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। जी जी मैं उनकी बुराई नहीं करता, हम्म, और मेरे पास आए भी थे, जी मैंने उनको मदद भी दिलाई लोगों से, जी जी वोट की, जी और कोई मदद नहीं, जी। क्योंकि हमारे लोग तो सब संपर्क में हैं, वो बिल्कुल वो हैं, दलित कह लो, गरीब कह लो, वंचित कह लो, पैसे भी हैं, जी जी ऐसे लोग ज़्यादा हैं। जी जी जी। तो अगर मान लीजिए सत्ता में अगर बाबूलाल जी आते भी, तो क्या लगता कि आपको कुछ सुधार समाज में होता? उनको हमारा आदमी नहीं आने देता, हमारे में एकता नहीं है ना। हम 85% हैं,
मगर हमारे अंदर एकता नहीं है आज। और ये एससी हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं आया आज तक? राष्ट्रपति तो आगे हैं जी, मगर प्रधानमंत्री क्यों नहीं आया? ये देख लीजिए, मीरा कुमार को भी इन्होंने कांग्रेस वालों ने बाबू जगजीवन राम जी को भारत रत्न नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या कमी थी, क्या काबिलियत थी उनके अंदर? वर्ल्ड के नेता थे वो, 50 साल एक ही क्षेत्र से विजयी रहे वो। क्यों नहीं दिया? नाचने वालों को, गाने वालों को, राजनीतिक लोगों को, सबको भारत रत्न आपका दिया। संविधान क्या कहता है? डॉक्टर बाबा साहब क्या कहते हैं? आपका संविधान क्या कहता है? बाबा साहब का संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान यही कहता है, बाबा साहब का संविधान भी कहता है कि शेड्यूल कास्ट को ऊंचा उठाया जाए। क्या लगता है कि एक बार जो है प्रधानमंत्री के पद पे भी होना चाहिए अपना इलेक्शन? बिल्कुल होना चाहिए। क्या आप लोगों के जो समाज में कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं? क्या लगता है कि कुछ बढ़ावा चाहिए सरकार से या नहीं, अपने आप बढ़ावा तो चाहते हैं लोग, जी। मगर एक दूसरे को जब हाई लेवल पे देखते हैं ना तो उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं। हमारे अपने लोग ही मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या? ईर्ष्या कि आपने कोट क्यों पहन रखा है, हम्म, चश्मा क्यों लगा रखा है, आप इतनी हाई डिग्री पे क्यों पहुंच गए? वजह यह है, मेरे स्कूल में मेरे समाज के बच्चे 2% भी नहीं है, अदर समाज के हैं। हम्म। ये हालात है आज। क्या कहना चाहेंगे मास्टर जी अपने समाज के लिए, एकता के समाज लिए? में एकता नहीं है, नहीं हो सकती। तो कोई कारण तो होगा ना, कोई रीजन तो होगा, कैसे करें? एकता तो करना होगा ना। कारण ये है, हम लोग लगे हुए हैं, हम यही कहते हैं लोगों से, भाई हमारा जो विकास है ना वो शिक्षा से है। जब तक हम शिक्षा बच्चों को नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा तो काफी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, बाबा साहब ने भी कहा है और हम भी कहते हैं। दर्शकों, मैं यहाँ पे बता दूं कि एक गाना भी बना था कि नेता भी तुम ही हो कल के, और कल के तुम ही जो कुछ हो बच्चे, मतलब बच्चों के ऊपर एक गाना बना था। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमारे मास्टर जी कहना चाहते हैं कि भाई पढ़ाई और शिक्षा जरूरी है, और अगर शिक्षा और पढ़ाई को आपने पीछे छोड़ दिया तो कई कार्य आपके अधूरे रह जाएंगे और जीवन में आप शायद ना उठ पाए, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। तो मास्टर जी, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे स्कूल के अंदर कब कब एडमिशन शुरू होते हैं, कब कब जो है बच्चे? फरवरी से कर देते हैं हम शुरू। फरवरी से मतलब एडमिशन शुरू हो जाता है? हम लोग केजी क्लास से, ठीक ठीक। और अपर क्लास जो है वो 31 मार्च के बाद में करते हैं। तो मतलब आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो मोबाइल नंबर बताइए। है जी। आपसे कोई संपर्क करना चाहे, जैसे कोई एडमिशन वगैरह के लिए, समाज सेवा के लिए, तो क्या नंबर होगा आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 9911 495391। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पे हम आपको इनका भव्य स्कूल भी दिखाएंगे, इसी तरह जुड़े रहेंगे। मास्टर जी मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे। वहाँ पे खुला वातावरण, अच्छी पढ़ाई, अच्छी मैडम, अच्छी शिक्षाएं, अच्छे टीचर, सभी चीज़ है, बिजली पानी सभी चीज़ की सुविधाएं हैं। और हम आपको बताएं कि नेताजी आज भी कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। उम्र हो चली है लेकिन फिर भी कदम से कदम मिला के कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। मुस्कान इंडिया न्यूज़, संजय कुमार श्रीवास्तव, छत्रपाल कैमरामैन के साथ, दिल्ली।